हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू कर रहे हैं और आई टोटल 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले का जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको इससे पहले का वीडियो वगैरह में मिल जाएगा। और आज सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years भी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर। अच्छा देखिए क्या बोला कि 6 साल में जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 30% है, तो कितना साल में इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा वो बताना है। ठीक है, कितना साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो वो ईयर बताना है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 30% है। 30% का मतलब क्या हो गया, अगर इसको रेशियो में लेके जाएंगे तो 30/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30 है। ठीक है, 30% का ये मतलब हो गया। कितना साल में हुआ है तो 6 साल में हुआ है। चलिए SI यहाँ पे क्या मान लेना है, तो SI 30 है और प्रिंसिपल किसको रख लेंगे तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। कितना साल में हुआ ये, तो टाइम यहाँ से 6 साल। ठीक है, यहाँ से हम चाहे तो रेट निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। बताइए SI बराबर क्या होता है, तो P गुना R गुना T/100। SI कितना है तो ये 30 है, प्रिंसिपल कितना है तो ये 100 है, गुना रेट निकालना है, टाइम कितना 6 साल में हुआ है, बाय 100 कर देंगे। 100 ख़त्म हो गया, 6 से ये 5 बार में, यानी कि रेट कितना आ गया, तो रेट 5% आ गया। ठीक है, रेट कितना आ गया, तो रेट 5% आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होना है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 100 ही होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट भी 100 ही होना चाहिए। अब SI कितना हो जाएगा, तो SI 100 हो जाएगा। ठीक है, रेट पर निकाल लिए, यहाँ से रेट कितना आ गया 5% आ गया। अब टाइम 6 साल नहीं लेंगे, टाइम ही तो निकालना। ये 6 साल कब के लिए था, जब सिंपल इंटरेस्ट 30 था, लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर बोल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो SI भी कितना होगा 100 होगा। चलिए SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P गुना R गुना T/100 और ये SI कितना दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना लेंगे, तो प्रिंसिपल ये 100 ही लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल 100 ही पहले भी था तो बाद में भी 100 ही होगा। 100 गुना रेट कितना है तो 5 निकाल लिए यहाँ पे, गुना टाइम अब निकालना है बाय 100 बराबर 100। ठीक है, ये 100 ख़त्म हो गया। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 100/5 यानी कि 20×5 100, टाइम कितना आ गया, तो टाइम आपका 20 साल आ गया। 20 साल कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। तो 20 साल में आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसको ना एक शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते थे। वो कैसे बना सकते थे तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए 30% कितना साल में हो रहा है, 6 साल में। अगर यहाँ से 1% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/30 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए, यानी अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट भी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, यानी कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी अगर प्रिंसिपल 100% है, प्रिंसिपल कितना है 100% है, तो आपका SI भी कितना हो जाएगा, तो SI भी 100% होगा। तो 30% 6 साल में हुआ है, चूँकि सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो 1% कितना दिन में होगा, 6/30 में होगा। तो 100% होना है, चूँकि प्रिंसिपल 100% है, जो भी रहे प्रिंसिपल वो खुद का 100% है। तो 6/30 गुना 100 कर देंगे यहाँ से, ये 0 ख़त्म, 3 से 3 दूना 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 दूना 20 साल। तो इधर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि SI है सिंपल इंटरेस्ट। अगर वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो इस प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years भी इक्वल टू 50% ऑफ द प्रिंसिपल,
इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, देखिए 50% कितना दिन में हुआ है, तो 5 साल में हुआ है, 5 साल में 1% अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/50। ठीक है, क्या बताएं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के बराबर होना है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, जो भी अमाउंट रहे वो खुद में 100% है। यानी अगर प्रिंसिपल 100% है तो एसआई भी कितना होगा, तो एसआई को भी 100% ही होना पड़ेगा। तो 1% यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ से चाहे तो 100% निकाल सकते हैं। 5/50 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से 50 गुना 100, यानी कि 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ये तो ठीक है, शॉर्टकट तरीका हो गया। लेकिन अगर इनको बेसिक प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो बेसिक प्रोसेस से जो अभी बनाए थे उसी प्रकार से बनाना होगा, पिछले क्वेश्चन को जो बनाए थे बेसिक प्रोसेस से। चलिए बनाते हैं बेसिक प्रोसेस से भी। देखिए क्या दे रखा है, 50% है। 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100, यानी कि 100 प्रिंसिपल है तो एसआई 50 है। कितना दिन में हुआ है ये, टाइम 5 साल में हुआ है। एसआई का यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे और रेट निकाल लेंगे, P गुना R गुना T/100। ठीक है, एसआई कितना है, तो एसआई 50 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है, तो 100 है, गुना रेट नहीं पता, टाइम 5 साल में हुआ है तो 5 रख देंगे, /100। 100 ख़त्म हो गया, 5 से ये 10 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से रेट कितना आ गया, रेट यहाँ से 10% आ गया। ठीक है, रेट 10% आ गया। अब निकालना क्या है, तो टाइम निकालना है। कौन सा टाइम, कि एसआई प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अगर 100 है तो एसआई भी कितना होगा, 100 ही होगा। यहाँ से P गुना R गुना T/100 करेंगे, बराबर एसआई कितना है, तो 100 है, प्रिंसिपल भी 100 ही है, गुना रेट कितना निकाल लिए हैं, तो 10% यहाँ पे निकाल लिए हैं, गुना ये टाइम निकालना है और /100 बराबर 100। ठीक है, ये 100 ख़त्म। यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 100 और ये 10 बराबर जाके नीचे चला जाएगा। तो ये 0 ख़त्म हो गया। यहाँ से टाइम कितना आ गया, 10 साल, और इससे पहले भी 10 साल निकाल चुके थे। तो इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, जो आपको सही लगे उस प्रोसेस से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3। देखिए प्रिंसिपल इज टू एसआई क्या दे रखा है, 10:3 दे रखा है। यानी कि प्रिंसिपल बाय एसआई कितना है, तो 10/3 है। यानी कि प्रिंसिपल 10 है तो एसआई कितना है, एसआई 3 है। 10% इंटरेस्ट पर एनम, रेट दे रखा है, रेट कितना है, तो 10% है, 10%। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द मनी वाज इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे टाइम निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट बन जाएगा, P गुना R गुना T/100। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखें ऐसा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो इसी फार्मूले पे बन रहा है। एसआई कितना है, तो एसआई इस 3 को लेंगे, बराबर प्रिंसिपल कितना लेंगे, तो ये 10 लेंगे, गुना रेट 10 दे रखा है, टाइम निकालना है /100। 2 0 1 0 1 0 ख़त्म। ठीक है, यहाँ से टाइम सीधे कितना आ गया, तो 3 साल समय आ गया। 3 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर द 3 सम ऑफ मनी। अच्छा, एक्स वाई जेड ये मनी है, पैसे है, सच दैट क्या दे रखा है, वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। अच्छा, जो भी वाई है वो क्या है, तो वाई सिंपल इंटरेस्ट है। किस पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक्स पे सिंपल इंटरेस्ट है। ध्यान से समझिएगा। पहले केस में केस 1 कर देते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाई बोल रखा है, और किस पे है, तो एक्स पे, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, केस 2 में क्या दे रखा है, एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे एसआई क्या दे रखा है, तो जेड रुपया दे रखा है, किस पे, ऑन वाई पे, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। फॉर द सेम टाइम, दोनों सेम समय के लिए था, एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों के लिए सेम ही है।
देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। यहाँ से अगर एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर क्या होगा, तो P गुना R गुना T बाय 100। ठीक है, इस वाले को देख रहे हैं केस पहले में, तो एस आई यहाँ पर कितना है, तो Y है, तो Y रुपीज़ लेंगे। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, तो X रुपीज़ है, X गुना रेट नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, जो भी रहे, बाय 100। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखिए, X को इधर लेके आइए तो Y बाय X बराबर क्या हो जाएगा, R गुना T बाय 100। ठीक है, ठीक है। अब केस 2 के लिए, केस 2 के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, केस 2 के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, फिर से P गुना R गुना T बाय 100 करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस आई कितना है, तो एस आई जेड रुपया है, तो यहाँ पे जेड रखेंगे। प्रिंसिपल यहाँ कितना है, तो Y रुपया प्रिंसिपल है, गुना रेट गुना टाइम बाय 100। देखिए दोनों के लिए रेट सेम ही था, यहाँ अगर R है तो यहाँ भी R ही होगा, यहाँ अगर समय T है तो यहाँ भी समय T ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के दे रखा था फॉर द सेम टाइम एंड इट्स सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा और समय भी सेम रहेगा दोनों के लिए। Y को इधर लेके आइए तो Z बाय Y हो जाएगा बराबर R गुना T बाय 100। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए R गुना T बाय 100 आया है और यहाँ भी R गुना T बाय 100 आया है। RHS साइड में दोनों का बराबर है, तो LHS साइड भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो LHS साइड दोनों का बराबर कर दिए, एक का Y बाय X बराबर और दूसरे का Z बाय Y। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो Y स्क्वायर बराबर ZX, Y स्क्वायर बराबर ZX कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से बना के इसको डाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 2613 इन 6 years एट 5% पर एनम। ठीक है, अच्छा कुछ सम ऑफ मनी है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, तो 2613 हो जाता है। ठीक है, कितना साल में, तो 6 साल में। किस रेट से, तो 5% के रेट से। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू RS 3050 एट द सेम रेट। तो पूछ रहा है कि कितना साल में वही प्रिंसिपल 3050 हो जाएगा, और रेट तो 5% से ही पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे पता ही नहीं है, तो कितना साल में 3015 होगा वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। अमाउंट कितना दे रखा है, तो अमाउंट 2613 हो जा रहा है, कितना साल में हो रहा है, तो 6 साल में हो रहा है। किस रेट से हो रहा है, तो 5% के रेट से हो रहा है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा अमाउंट बराबर क्या लिखते हैं, अमाउंट बराबर लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस SI होता है ना, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे SI का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, P गुना R गुना T बाय 100%। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल जो भी रहे, प्रिंसिपल जो भी रहता है वो 100% होता है, जो भी अमाउंट रहे, चाहे 10 रुपया है तो वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह में 100% कर दीजिए, 100% प्लस यहाँ भी प्रिंसिपल कितना कर दीजिए 100% और गुना R गुना T बाय 100। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, यहाँ से एक रिजल्ट आता है, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये 100 ख़त्म हो गया, इधर क्या बचा, तो 100% प्लस इधर क्या बचा, तो RT और ये परसेंट भी बचा हुआ है, तो ये परसेंट भी बचा। यहाँ से अगर देखें तो 100 प्लस RT और परसेंट को बाहर कर दीजिए। यहाँ से इधर अमाउंट, मतलब अमाउंट बराबर क्या आ गया, 100 प्लस R गुना T परसेंट। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आ गया, इस फार्मूले को ध्यान से याद रखना है ताकि क्वेश्चन वगैरह बनाने में हेल्प करेगा। वो फार्मूला को हम ऊपर में फिर से लिखते हैं, तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या आया, तो अमाउंट बराबर आया, अमाउंट बराबर 100 प्लस
आर गुना टी परसेंट। आर क्या है तो रेट, और टाइम क्या है तो टाइम समय है। ठीक है, यहाँ से देखिए अमाउंट कितना दे रखा है, तो अमाउंट 2613 दे रखा है, इधर 2613 बराबर 100 प्लस रेट कितना है तो रेट 5% है, तो यहाँ पे 5 लेंगे और गुना समय कितना है तो 6 है, 6 बाहर में परसेंट, तो 2613 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 पंचे 30%। ठीक है, तो 2613 बराबर 130% आ गया ना, यानी कि 130% बराबर कितना है 2613 है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो भी होता है वो कितना होता है तो वो 100% है। और यहाँ पे अमाउंट जो 2613 दे रखा है ये कितना परसेंट है 130% है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 100% कितना होगा, 130% कितना आया 2613 आया, 1% कितना हो जाएगा तो 2613 बाय 130, और यहाँ से 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2613 बाय 130 और गुना 100। ठीक है, ये जीरो ख़त्म हो गया, 13 से ये पूरा कट जाएगा, 13 दूना 26, 0 13 का 13, यानी कि 100% बराबर कितना आ गया तो 2010 आ गया। और यही 2010 क्या है तो यही प्रिंसिपल है। क्या बताए प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकाल लिए 2010 निकाल लिए, और यही तो निकालना था। यह निकालने के बाद तो अब जो पूछ रहा है वो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो अब सबसे पहले इसको मिटाना होगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि 3013 कितना साल में होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना निकाल लिए तो 2010 निकाल लिए, अमाउंट कितना बोल रहा है तो 3015 बोल रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे तो एसआई बराबर पढ़े हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है 3015 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2010 है, यहाँ से कितना हो जाएगा तो यहाँ 5 और यहाँ पे 0 नहीं 1 है ना, तो 1 में 1 0। ठीक है, फिर से 0, 3 में 2 गया 1, यानी कि एसआई कितना हो गया तो एसआई 1005 हो गया। अब निकाल लेते हैं कि एसआई 1005 कितने साल में हो रहा है। एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे। अब चलिए एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। बताइए एसआई बराबर क्या होगा तो एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बाय 100। एसआई कितना है तो 1005 बराबर प्रिंसिपल कितना है तो 2010 गुना रेट कितना है तो रेट बोल रहा है कि सेम ही रहेगा, एट द सेम रेट। तो रेट यहाँ पे कितना है 5% था पहले, तो अभी भी 5% ही रहेगा। यहाँ से समय निकालना है कि कितना साल में 1005 इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे 1005 है, यहाँ 2010 है, यानी कि ये पूरे 2 बार में कट जाएगा 1005 से। ठीक है, 5 से ये 20 बार में और 2 से ये 10 बार में। इधर 1 बचा है और इधर 10 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, यानी यहाँ से समय कितना आ जाएगा तो समय यहाँ से 10 साल आ जाएगा। 10 साल कौन सा दे रखा है ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना था इस क्वेश्चन में, जो एक फार्मूला निकाले वो आपको काम देगा। कौन सा फार्मूला तो फिर से लिख देते हैं हम एक बार। वो फार्मूला आप लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं है, याद रख लीजिए काफ़ी है। अमाउंट बराबर 100 प्लस RT%, ये फार्मूला है और इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आराम से बनेगा। अगले क्वेश्चन इसी फार्मूले की मदद से बनाएंगे, और हाँ इसी प्रकार से दिया हुआ है तो फार्मूले की मदद से डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू RS 3600। कुछ सम ऑफ मनी है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल है ना, कुछ प्रिंसिपल है जो कि 3600 हो जा रहा है कितना साल में 5 साल में 4% की रेट से। तो बताना है कि वो प्रिंसिपल 4200 कितना साल में होगा उसी सेम रेट से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अमाउंट कितना दे रखा है तो 3600 दे रखा है। अभी क्या देखें
कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या आया था, 100 प्लस आर गुना टी परसेंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट होता है 100 प्लस रेट कितना है, तो रेट 4 है, टाइम कितना है 5 है, तो 5 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% बराबर कितना है, तो 3600 है। यहाँ से 120% बराबर कितना आ गया, तो 3600 आ गया। ठीक है, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 3600 बाय 120, ये जीरो ख़त्म, 12 से बढ़ती है 36, 30 बार में 1% कितना आ गया, तो 30 आ गया। प्रिंसिपल निकालना है, सबसे पहले क्या बताएं कि प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे, तो 30 गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3000। ये 3000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब पूछ रहा है कि अमाउंट 4200 होना है। दूसरे केस में अमाउंट कितना लेंगे 4200 लेंगे। इसको A2 कर देते हैं, इसको A1 कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से अगर SI निकाल लेंगे तो यानी प्रिंसिपल 3000 है और अमाउंट 4200 हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो 4200 में क्या करेंगे 3000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1200 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है। ये 1200 रुपया इंटरेस्ट कितना साल में हो रहा है वो निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P गुना R गुना T बाय 100। ठीक है, SI कितना है, तो 1200 है, प्रिंसिपल कितना है, तो 3000 है, ये वाला 3000 जो अभी निकाले। रेट कितना है, तो रेट पहले जितना था अभी भी उतना ही रेट रहेगा, चूँकि दे रखा है कि एट द सेम रेट। तो रेट कितना है, तो रेट 4% है, तो यहाँ पे 4 लेंगे। समय निकालना है यानी T निकालना है, तो बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 20 ख़त्म, 1200 बाय, देखिए यहाँ पे 30 और गुना 4 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा बराबर T। ये जीरो ख़त्म, 12 से ये 10 बार में चला जाएगा, यानी समय कितना हो जाएगा, तो समय 10 साल फिर से हो जाएगा। और 10 साल कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। देखिए क्या दे रखा है 8/25 है, ठीक है ना, ऑन द सम, यानी कि नीचे वाला जो है वो क्या है, तो ये प्रिंसिपल है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, तो वो SI है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ द रेट % पर एनम। देखिए टाइम जो भी है वो क्या है, तो आधा है। आधा है किसका, आधा है रेट % का। टाइम जो भी है वो न्यूमेरिकली क्या है, आधा है, हाफ है। हाफ है किसका, तो रेट % का। रेट जो भी है, तो कुछ नहीं है, हमें नहीं पता है, तो क्या कर लेंगे R रख लेंगे, मतलब टाइम रेट का आधा है। यहाँ से 2T बराबर क्या आ गया, तो R आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द रेट % पर एनम। ठीक है, चलिए SI का फॉर्मूला लगाइए, P गुना R गुना T बाय 100। SI कितना है, तो SI 8 है, तो 8 रख लेंगे। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 25 है, 25 गुना रेट में निकालना है तो रेट ही रहने देंगे। यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम को रेट के टर्म में लिखेंगे, तो टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R/2 और बाय क्या करते हैं, तो 100 करते हैं। ठीक है, चलिए ये 25 से 4 बार में, यहाँ से देखिए 8 गुना ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, R² बच जाएगा। तो 4 दूना 8 और 8 64 बराबर क्या आ गया, R², यानी यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, तो √64, यानी कि 8%। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो 8% कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, कुछ था नहीं ये क्वेश्चन में, लेकिन चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 years इट्स सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स। देखिए कुछ सम है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं पता है हमें तो एक्स कर लेते हैं, और वो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 5 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, तो वो अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाता है, तो 5 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का, यानी कि 5x हो जाता है। कितना साल में होता है, तो 3 साल में होता है।
ठीक है। तो पूछ रहा है कि 13 टाइम्स कितना साल में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर SI निकाल लें, प्रिंसिपल कितना है x है, अमाउंट कितना है तो 5x है। SI अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है तो 5x है माइनस प्रिंसिपल कितना है x, यानी कि 4x। ठीक है, चलिए SI का फॉर्मूला लगा के रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट पता नहीं है। सबसे पहले रेट निकालना होगा, तो SI बराबर क्या करेंगे, P गुना R गुना T/100 करेंगे। SI कितना है तो 4x है बराबर प्रिंसिपल कितना है x गुना रेट निकालना है। कितना साल यहाँ दे रखा है तो टाइम 3 साल दे रखा है, तो यहाँ पे 3/100 कर देंगे, x से ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पे 400/3% बराबर क्या आ गया तो रेट आ गया। 400/3% रेट निकाल लिए, इसको कटाएंगे नहीं अभी क्योंकि फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि अमाउंट 13 टाइम्स होना है। अमाउंट यहाँ पे पहले 5 टाइम्स से हुआ था, इनको A1 कर देते हैं। अब आगे बोल रहा है कि अमाउंट 13 टाइम्स से होना है, यानी कि A2 कितना होना है 13x होना है। प्रिंसिपल चूँकि x है तो 13x अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर SI निकाल लेंगे, जिसको SI2 हम बोल रहे हैं, तो A2 माइनस P करेंगे। A2 कितना है तो 13x माइनस प्रिंसिपल पहले जितना था अभी भी उतना ही रहने वाला है, तो 13x माइनस x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ये SI2 आ गया। रेट हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं 400/3%। ठीक है, अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। फिर से क्या करेंगे तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P गुना R गुना T/100, और ये SI कितना दे रखा है यहाँ पे 12x से रहने देंगे। प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल x है गुना रेट यहाँ पे निकाले हुए हैं 400/3%, तो 400/3 लेंगे गुना टाइम निकालना है, और यहाँ पे क्या करेंगे तो /100 कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना तो 12x, ये x ख़त्म हो गया। थोड़ा इधर सोल्व कर देते हैं, क्या हो गया नीचे में 400/300 और ऊपर में भी गुना t है बराबर 1 है। ठीक है, ये जीरो ख़त्म हो गया। कितना आ गया 4/3। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ से 3/4। अच्छा इधर 12 बचा हुआ था ना, सॉरी इधर 12 बचा हुआ था। यहाँ पे देखिए x से कटा है तो यहाँ पे 12 बचा हुआ है, तो यहाँ से टाइम अगर निकालेंगे तो ऊपर में 12, 4 से 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9 साल। 9 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते थे, ये थोड़ा लेंदी भी हो गया और हो सकता है कि टाइम टेकिंग भी हो, क्योंकि 2 बार यहाँ पे काम करना पड़ता है, SI का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर इनको शॉर्टकट तरीके से बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए SI फर्स्ट बाय SI सेकेंड कीजिए, बराबर इधर T1/T2। SI फर्स्ट, पहला SI कितना है तो देखिए 5 गुना हो रहा है ना, तो SI जो होगा वो उससे 1 कम होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 5 है ना, जैसे कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि प्रिंसिपल अगर मान लीजिए कि 1 है तो अमाउंट पहले कितना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, यानी 5 हो रहा है। यहाँ से SI निकालेंगे तो कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, यानी 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। SI पहला 4 लो बाय दूसरा SI, देखो 13 टाइम्स हो रहा है ना अमाउंट, यानी कि SI उससे 1 कम होगा 12 हो जाएगा, बराबर पहला टाइम कितना है 3 साल, ये T2 निकालना है। देखिए 4 से 4 तिया 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर T2 हो जाएगा बराबर 3 गुना 3 कितना हो गया 3 तिया 9 ईयर्स, ऑप्शन सी दे रखा है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, उतना करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इससे पहले रेट निकाले थे, तो अगर रेट नहीं निकालना है तो इस प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है कि SI1/SI2 बराबर क्या होता है तो T1/T2 होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, 4000 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 4000 रुपया है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
एक पार्ट को इन्वेस्ट कर रहा है 3% के रेट से और दूसरे पार्ट को इन्वेस्ट कर रहा है 5% के रेट से, और एनुअल इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट बना एक साल में दोनों का मिला के, ठीक है, दोनों अमाउंट का मिला के वो इंटरेस्ट कितना हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट 144 हो जाता है। देखिए एक एक करके काम करते जाते हैं। सबसे पहले 4000 रुपया है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा 4000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले पे जितना इंटरेस्ट बना इस वाले पे किस रेट से, तो 3% के रेट से, इस वाले पे 3% के रेट से, और इस वाले पे किस रेट से, तो 5% के रेट से, ठीक है। दोनों इंटरेस्ट का योग कितना दे रखा है, तो 144 दे रखा है, और कितने साल का ये इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट है। चलिए पहले वाले का इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, x है, रेट कितना है 3% है, टाइम 1 साल का है, बाय 100 प्लस दूसरे वाले पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो 4000 माइनस x है, ये प्रिंसिपल हो गया, गुना रेट यहाँ पे कितना है 5%, इसके लिए 5% है, और ये भी समय 1 साल के लिए ही है, बाय 100। ये दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना है, तो 144 के बराबर है, ठीक है। इतना कुछ दे रखा था। यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो फाइंड ईच पार्ट, दोनों पार्ट निकालना है, यानी कि ये वाला x निकालना है और इधर 4000 माइनस x ये वाला अमाउंट निकालना है, कितना होगा। चलिए यहाँ पे 3 गुना x कितना हो जाएगा, 3x बाय 100 प्लस इधर कितना होगा, तो 4000 माइनस x और इधर 5 बाय 100 बराबर कितना है, तो 144 है। दोनों के नीचे 100 ही है, तो एलसीएम 100 हो जाएगा। यहाँ पे 3x ही हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, फिर जो है वो लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 4000 है, 5 चौके 20,000 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5x बराबर 144, 3x और यहाँ पे माइनस 5x है, तो 5x में 3x को घटाएंगे कितना होगा। सबसे पहले यहाँ 20,000 माइनस 5 में से 3 को घटाए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14,400 हो गया। इधर 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ से माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 14,400 माइनस 20,000, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14,620, यानी 5,600 रुपया हो जाएगा, माइनस 2x। यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि 20,000 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे 5600 के आगे में माइनस साइन लगेगा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से अगर x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 बाय 2 यानी कि 2800, ठीक है। तो ये वाला x कितना हो गया, तो 2800 हो गया, और ये वाला दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 4000 माइनस x, यानी 4000 में 2800 को माइनस करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 2800 और 1200 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या इधर रखा है, 2500 है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2500 रुपया, एक को x बोल देते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा 2500 माइनस x हो गया। और पहले वाले पार्ट को जो इन्वेस्ट किया है वो 5% के रेट से, और दूसरे वाले को 7% के रेट से, इसको क्या है 5% के रेट से, और इस वाले को 7% के रेट से, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट 1 साल का, दोनों का मिला के कितना दे रखा है, तो 265 रुपया दे रखा है। अच्छा x वाले पे इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT, प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है 5 है, टाइम 1 साल के लिए यहाँ पे a देखना है, बाय 100 प्लस, अब 2500 माइनस x पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2500 माइनस x प्रिंसिपल हो गया, रेट यहाँ पे कितना होगा 7, समय कितना होगा 1 साल के लिए देखना है, बाय 100, दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना है, तो 265 के बराबर है, ठीक है। चलिए दोनों के नीचे 100 है, तो एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 5 गुना x यानी 5x प्लस, यहाँ पे 7 से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 25 गुना 7 कितना होता है, तो 175, 17,500 माइनस कितना होगा 7x बराबर 265,
यहाँ से अगर 5x और यहाँ 7x माइनस में है। अच्छा 17,500 माइनस 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2x हो गया बराबर 265 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ठीक है। चलिए यहाँ से -2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 26,500 माइनस 17,500 उधर जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ छूट गया है क्वेश्चन लिखने में, ये 2 साल के लिए इंटरेस्ट दे रखा है ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना, ये 1 साल का मिला के नहीं दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट का योग दे रखा है 265, तो यहाँ पे हम 1 साल का निकाल रहे थे, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे ठीक है। चलिए सही करना होगा थोड़ा। चलिए देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, तो 5 दूना 10x अब हो जाएगा 10x/100 प्लस यहाँ पे देखिए 2500 माइनस x गुना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 ठीक है ना, बाय 100 बराबर 265। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 100 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x प्लस 14 गुना 25 कितना होता है, तो 35, 350 और 2 को 0, 35,000 हो जाएगा ठीक है। माइनस 14 गुना x तो 14x बराबर कितना, तो 265। यहाँ से देखिए 35,000, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -4x बराबर 265। ये 100 को 265 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, तो -4x बराबर 265, 2 जीरो माइनस 35,000 ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4x बराबर 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 जीरो लिखा गया। यहाँ पे 0 में 5 घटेगा नहीं तो 10 में 5, यहाँ पे 4 में 6 घटेगा नहीं तो 14 में 6 8 ठीक है। आगे में माइनस साइन लगेगा, चूँकि 35,000 बड़ा है, इनके आगे माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 8500/4, 4 से ये 4 दूना 8, 5 4 1 4, 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी x बराबर कितना आ गया, 2125 आ गया। ये वाला x जो निकालना था ये कितना आ गया, 2125, तो ये 2500 माइनस x कितना हो जाएगा, तो 2500 माइनस 2125 कर देंगे, क्योंकि x 2125 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 4 25, यानी कि 375। 2125 और 375 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 भी ख़त्म हो गया, और ध्यान से यहाँ पे 2 साल कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे 1 साल ही लिख दिए थे ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया इस वीडियो में, और सिंपल इंटरेस्ट का ये आखिरी वीडियो भी था। जितना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना था वो कर लिए हैं, 3 वीडियो बना सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।